ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए स्टडी वीज़ा को लेके और ख़ासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। कनाडा के बैकलॉग्स जो पिछले काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं और इसी बैकलॉग्स को लेके एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी अनाउंसमेंट कनाडा फॉरेन मिनिस्टर से, इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर फ्रेजर की तरफ से की गई है, जिससे आने वाले दिनों में काफ़ी राहत हर तरह की वीज़ा कैटेगरी को मिलेगी और ख़ासकर स्टूडेंट्स को, जिसको लेके हम मेजरली ये शोज़ बनाते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर अनाउंसमेंट उनका ये कहना है कि 2022 एंड तक, 2022 एंड तक हम बैकलॉग्स को फिनिश करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह का काम, जिस तरह की वर्किंग पॉलिसी, जिस तरह के सॉफ्टवेयर एआई टेक्नोलॉजीज, जिस तरह की मैन फोर्स 500 वीज़ा ऑफिसर्स की, और प्लस अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद कई कंट्रीज़ में जो उनके ऑफिसेज थे जो बंद थे, जहां पर स्टाफ शॉर्टेज थी, अब वो सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। तो दे सेइंग दैट वी विल बी बैक टू नॉर्मल बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 2022 के एंड तक। तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र अगर लेके चलें तो मोस्ट लाइकली सितंबर के रिज़ल्ट बहुत टाइम से आने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट, और सिमिलरली जनवरी का बहुत सारा बच्चा टाइम से फ्लाई कर सकेगा। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि जब भी वो नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके सेट टारगेट्स हैं, ये उनकी कोशिश है, बट वो 100% कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसे लेके थोड़ा डाउटफुल रहेगा और हमें कहीं ना कहीं 3 मंथ का ग्रेस टाइम लेके चलना होगा। दैट्स वाई आई एडवाइज यू कि जनवरी की जो एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, उनको ज़रूर सितंबर तक डिपॉजिट कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, आप ज़्यादा सेफ साइड पे रहेंगे अपने रिजल्ट्स को लेके। जनवरी रिजल्ट अगर कनाडा ऑन टाइम 90 to 80% डिलीवर कर देता है तो डेफिनेटली वो मई के लिए भी ऑन टाइम हो जाएगा उसके बाद, और फ्यूचर में सितंबर नेक्स्ट 2023 के लिए भी वो ऑन टाइम रिजल्ट्स डिलीवर करने लगेगा। जो उनका टारगेट है कि अगले साल से हम नॉर्मल जो हमारा वर्किंग आवर था अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 30 डेज, हम उसमें वापस आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, बट प्रेजेंट सितंबर और जनवरी वाले बच्चों के लिए फिर भी एक प्रिकॉशन लेके उनको चलना ज़रूरी है। अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें और जनवरी के अंदर अपनी एप्लीकेशंस बहुत ध्यान से लगाएं। बहुत सारे बच्चे कई बार गलती से ऐसे कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं जिनका अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए होता है तो वो अगले साल ही मिलता है। तो जनवरी में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहां पर आप ये गलती कर सकते हो। तो जब भी आप कोई कोर्स कनाडा के अंदर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी वेबसाइट पे जाके उस कोर्स को ज़रूर चेक करो, और वहाँ पर लिखे होते हैं कि इसके कितने इनटेक हैं। अगर आपके कोर्स का फर्दर इनटेक है तो देन यस गो अहेड, अगर उसका दोबारा इनटेक नहीं है तो डेफरमेंट की सिचुएशन में आप एक प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू टेक अप द कोर्सेज जिनका एक्सटेंशंस अवेलेबल है। रेस्ट कनाडा का वीज़ा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे शो डाला हुआ है कनाडा के रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, ये सब इस तरह के शोज़ बना रहे हैं। बट यही सब लोग ये गलती भी करते हैं कि वो 5.5 वाले की भी फाइल लगा रहे हैं, वो कम परसेंटेज वाले की भी फाइल लगा रहे हैं, वो उन बच्चों की भी फाइल्स लगा रहे हैं जिनके जो स्कोर्स हैं वो 1-2 सब्जेक्ट्स में कम हैं। ये बैकलॉग आधे से ज़्यादा इन चीज़ों से खड़ा हुआ है। जो ये आप इतना सारा रिफ्यूज़ल देख रहे हो, इसमें से 60 to 70% रिफ्यूज़ल, मैं कहूँगा 70% रिफ्यूज़ल डिज़र्विंग रिफ्यूज़ल था, जो आना ही था। वो बच्चे ने अपनी जिद से फाइल लगाई है या एजेंट ने अपनी कमाई के चक्कर में फाइल लगाई है, बट एक्चुअली वो फाइल कनाडा के लिए नहीं थी। तो इस चीज़ों को जब तक ये बच्चे नहीं समझेंगे तब तक आप इस तरह से रिफ्यूज़ल्स देखते रहेंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर जाने की डेस्परेशन बहुत सारे बच्चों में, मैं उस भावना की कदर करता हूँ, मैं समझता हूँ। बट अगर आप गोल ज़िंदगी में हायर अचीव करना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दें। जिन बच्चों के एकेडमिक्स वीक हैं, +2 के रिजल्ट्स में इतने स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नहीं आए, उनके ज़्यादा D1 D2 ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, देन प्रोसीड फॉर योर ग्रेजुएशन। चाहे वो ग्रेजुएशन आप इंडिया में कर लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कर लें, चाहे यूके में कर लें। और कनाडा के रिफ्यूज़ल के बाद करना चाहते हैं या पहले करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। बिकॉज कनाडा में अप्लाई करना, रिफ्यूज़ल लेना, दोबारा रिफ़ंड लेना, इट्स अ 6 month प्रोसेस। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। जब तक आप अपने जो फ्यूचर है उसके साथ
जो है धक्का करना बंद नहीं करेंगे तब तक एजेंट आपकी फ़ाइल लगाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट को दुकानदारी करनी है, वो तो आपकी फ़ाइल लगाएगा, लेकिन फाइल्स के रिजल्ट अल्टीमेटली उन्हीं पे आ रहे हैं जो मैंने ट्रांसपेरेंटली बार बार, अगर मेरे पिछले शो देखोगे तो मैंने उस पर बताया हुआ है। दैट इज़ अ रीज़न कि ब्रॉडवे इस इनटेक में 100% रिजल्ट रिसीव कर रही है, बिकॉज इस पॉलिसी पे ही हम जनवरी से काम कर रहे हैं। हमें बहुत सारे बच्चों को ना चाहते हुए भी मना करना पड़ा, बट उसका रिजल्ट यही है कि हमें रिफ्यूज़ल फेस नहीं करनी पड़ रही। सो आई एडवाइस यू गाइस, अपने प्रोफाइल्स की राइट असेसमेंट ज़रूर ले लें। जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर आप असेसमेंट ले लेंगे एटलीस्ट यू विल हैव आइडिया कि आपके प्रोफाइल के ऊपर क्या सच रहने वाला है, क्या रियलिटी रहने वाली है। ब्रॉडवे के ऑफिसेज आपकी सेवा में हाजिर हैं। नॉर्थ इंडिया में, जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में हमारे ऑफिसेज हैं। आने वाले मंथ में दिल्ली और गुजरात में ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं। सो निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर ब्रॉडवे की टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से भी हैं, प्रोफाइल असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम के साथ भी कनेक्ट होकर घर बैठे ना सिर्फ असेसमेंट ले सकते हैं बट पूरी एप्लीकेशन भी आप चला सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कोलकाता से, इंदौर से, मध्य प्रदेश मतलब और हैदराबाद साइड से बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चला रहे हैं, और ख़ासकर गुजरात से। इसीलिए गुजरात में हम बहुत जल्द अपने ऑफिस लाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस अब हमें गुजरात की ऑनलाइन ही रिसीव हो रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल का कोर मकसद आप तक सच पहुंचाना है। उसको मानना नहीं मानना ये आपकी इच्छा है। मैं कभी भी चैनल पे किसी 50% वाले का, 55% वाले का वीज़ा नहीं दिखाता। दैट इज़ अ रीज़न। मैं सिर्फ सच दिखाता हूँ, और वो सच जितनी जल्दी आप डाइजेस्ट करेंगे, जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी अपने ज़िंदगी के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।